थी और जो कुछ बेस्ट हो सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। श्वेता, उनका पूरा पत्र है जो उन्होंने युवाओं को एड्रेस करते हुए लिखा है। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है इस प्रदर्शन का, इस धरने का फायदा उठा सकती थी। मैंने इसी लिए जो है इस्तीफा दिया है। मैं नीट के दोबारा पेपर एग्जाम कराए, वो सारी चीजें हैं, लेकिन सारी आप चीजें देखिए हैं, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि जब लोग ये सोच रहे थे कि क्या इस्तीफा होगा, इस्तीफा अचानक आज उनका सामने आ जाना, और उसके बाद जो सीजेपी की तरफ से भी जो 72 घंटे की डेडलाइन दी गई थी, वो सारी चीजें अब पीछे रह गई, इस्तीफा हो गया। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या विपक्ष पहले से ज्यादा हमलावर होगा? प्रधान के त्याग पत्र के बाद अब ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल से लेकर अखिलेश तक उनके इस्तीफे को पीएम मोदी और बीजेपी का झुकना बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जंतर मंतर पर जो आंदोलन खत्म हो चुका है वो दूसरे रूप में संसद में लड़ा जाएगा? क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि क्या यह मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा या फिर सरकार के लिए सियासी मैदान में भी आगे बड़ी लड़ाई लड़ने की चुनौती रहेगी। इस सवाल पर सबसे बड़ा संकेत लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी देते हैं। ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है। उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था। राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ते हुए सरकार के साथ आरएसएस को भी घेरना शुरू कर दिया और बता दिया कि उनके लिए मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल।